और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह का जाटलैंड प्लान। जाट नेताओं से अमित शाह की बैठक, प्रवेश वर्मा के घर होगी बैठक। जाट नेताओं का जुटना शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचेंगे नोएडा से। अमित शाह पहुंचेंगे और बुलंदशहर से अतुल तेवतिया बैठक में पहुंचे। मेरठ से गौरव चौधरी बैठक में पहुंचे। बीजेपी की सामाजिक भाईचारा बैठक। दरअसल जाटलैंड का जो प्लान है उसे समझना बड़ा जरूरी है। 110 में से 90 सीटें अगर वेस्टर्न यूपी की आप देखेंगे बहुत बारीकी से, तो 90 सीटों पर जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है, जिसमें से 14% सीटों 14% अगर ओवरऑल एक विधानसभा की बात करें तो कई ऐसी सीटें जहां पर 14% से ज्यादा जाट वोटर्स हैं। और वेस्टर्न यूपी की बात करेंगे 2014 से 17 और 17 से फिर 19 दिल खोल के वोट दिए गए थे वेस्टर्न यूपी से बीजेपी को। लेकिन यह माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के बाद से एक नाराजगी है। और फिर दूसरी चुनौती आती है अलायंस के तौर पर, जब एसपीआरएलडी साथ में आते हैं, क्योंकि जयंत चौधरी को 36 बिरादरी का साथ मिलता है। अब ये जो पूरा मास्टर प्लान है जाटलैंड को लेकर, वो समझने की कोशिश करते हैं। पवन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पवन, इस बैठक के बारे में जरा बताइएगा हमारे दर्शकों को, कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं? अमित शाह को तो हम जिक्र कर ही रहे हैं, वो 200 से ज्यादा कौन से जाट नेता हैं? क्या स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी आगे बढ़ रही है फिलहाल? देखिए, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र ये दो ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां जाट जो मतदाता है बहुतायत में है, और कहें तो जाट की पूरी बेल्ट मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे में तमाम जो इस क्षेत्र के जाट जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। अगर नेताओं की बात करें तो कैप्टन अभिमन्यु जो कि हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री हैं, जाट नेता हैं, वो उत्तर प्रदेश के चुनाव सहप्रभारी भी हैं, वो इस बैठक में है। भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, वो भी इस बैठक में शामिल हैं। प्रवेश वर्मा के आवास पर, वो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं, खुद वो उनके आवास पर यह बैठक हो रही है। तमाम जो जाट नेता हैं वो इस बैठक में यहां पहुंचे हुए हैं और धीरे धीरे और तमाम लोगों का आना यहां शुरू। आप देख सकते हैं कि जो कि एक ट्रेडिशनल एक कल्ट रहा है, लगातार के खाट चारपाई आपको दिख रही है, हुक्का गुड़गुड़ाते हुए आपको तमाम लोग यहां दिख रहे हैं। तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल कल्ट है वो इस पूरी बैठक को देने का है। 2017 में भी गृहमंत्री अमित शाह ने जब विधानसभा चुनाव थे उससे पहले ये जाटों के साथ बैठक की थी, और इसके बाद में रिजल्ट देखा कि बहुत अच्छी संख्या में बीजेपी ब्रज और पश्चिम क्षेत्र से जीत के आई थी। तो ऐसे में फिर से एक बार कवायद है सभी जाट मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने की, पूरे वर्ग को अपने साथ जोड़ने की, और फिर से जो 2017 का परिणाम था उसको दोहराने की। बिल्कुल, खाट और हुक्का पहचान मानी जाती है अगर आप पश्चिमी यूपी को समझें, क्योंकि हरियाणा कैप्टन अभिमन्यु के बारे में भी अभी हमारे सहयोगी ने जिक्र किया है। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के जाट नेता, बड़े जाट नेता माने जाते हैं और स्ट्रॉन्ग जाट बेल्ट से वो आते हैं। और उसके बाद आप आसपास के क्षेत्रों का जिक्र करें, मैसेज आप देखिए, चर्चा तो होगी लेकिन तस्वीरों से भी संदेश देने की कोशिश है। खाट भी नजर आ रही है और हुक्का भी नजर आ रहा है, एकदम देसीपन जो वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं। और ये वो जगह है जो जज्बातों से बड़ी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि सेंटिमेंट्स बहुत यहां पर काम करते हैं। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकेत, स्ट्रैटेजी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि लखनऊ में भी बन रही है वेस्टर्न यूपी को लेके, क्योंकि वेस्टर्न यूपी की हवा ही पूर्वांचल तक चलने वाली है, एक माहौल बनने वाला है। कई और प्रोग्राम्स की चर्चा हो रही थी, जरा बताइएगा। देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर भाजपा मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर लगातार पश्चिम यूपी की किलेबंदी करने की रणनीति बन रही है, और लगातार वहाँ की सियासत को कैसे साधा जाए, वोट बैंक को कैसे साधा जाए, इसकी रणनीति बनाई जा रही है। पिछले दिनों जैसे कैराना में से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत अमित शाह ने की कैराना से, और इससे एक बड़ा संदेश पूरे पश्चिम यूपी को दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उन्होंने कल जिस तरह से अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके दौरे हैं, मथुरा में वो रहेंगे, और उसके अलावा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर में रहेंगे और मुजफ्फरनगर में रहेंगे। वहीं राजनाथ सिंह के भी दौरे लगाए गए हैं, वो बागपत में रहेंगे और इसके अलावा गाजियाबाद में दौरे करेंगे। तो ऐसे में एक बात साफ है कि कल से जो जनसंपर्क अभियान की व्यापक स्तर पर शुरुआत की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह और अमित शाह के कल से दौरे पश्चिम यूपी में शुरू हो जाएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि पश्चिम यूपी की सियासत को पूरी तरीके से साधा जाए और हर सीट की किलेबंदी की जाए, वहां पर बड़े नेताओं को विधानसभा वाइज चुनावी मैदान में उतारा जाए और यह संदेश दिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि
पश्चिम यूपी की जो सियासत है। आज क्या बातचीत होगी सर? आज क्या बातचीत होनी है आप लोग? हम अपनी बात रखेंगे और हमारे नेता अपनी बात कहेंगे। आज ऐसा तय होगा, ऐसा लग रहा है कि चुनाव को लेकर इनको आप एक अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग? भाई सब कोशिश करें, कोई गलती कर रहे हैं हम। जाट समुदाय आएगा इस बार आपके साथ? भाई अभी तक तो आता रहा हमेशा, इस बार भी आएंगे, क्यों नहीं? कहा जाएंगे? संजीव बाल्यान है सर, लाइव है। ऐसा पहले भी आया था और इस बार भी साथ आएगा। तो आप लगातार सुन रहे हैं कि जो केंद्रीय मंत्री संजीव बाल्यान है, उनका कहना यह है कि पहले भी जाट मतदाता हमारे साथ था और इस बार भी साथ रहेगा। लगातार गृह मंत्री से हम अपनी बात कहेंगे, गृह मंत्री का अपना जो निर्देश है वो हम प्राप्त करेंगे। तो साफ तौर पर संदेश है कि अब सब तरह से, क्योंकि अब लगभग सभी प्रत्याशियों की घोषणा हो गई है पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए 28 तारीख को लास्ट डेट है नॉमिनेशन की, दूसरे फेज के लिए भी। तो ऐसे में अब बीजेपी ने बिल्कुल अब कमर कस ली है और हर वर्ग के मतदाता को लुभाने की तैयारी में है, अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है, जिससे फिर से 2017 का जो परिणाम है वो रिपीट किया जा सके। फिर से 2014 में 40% वोट, 17 में आते हैं तो 44% वोट और जब आप 19 में आते हैं तो 50% वोट। अब आपने संजीव बाल्यान साहब को सुना। अब देखिए, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि एक तरफ जयंत चौधरी हैं जो एसपी के साथ है और माना जाता है, खुलकर नहीं लेकिन टिकैत बंधु जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराजगी की बातें करते हैं, लेकिन इंटरनल सपोर्ट, ऐसी अफवाहें भी है। अब यहां पर संजीव बाल्यान को आपने सुना और उनका कहना है कि जाट बिरादरी उनके साथ है। अच्छा, ये स्पेशली जब हम वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, जब हम जाट वोटर्स की बात करते हैं, सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण ये होता है कि ये एक तरफ झुकते हैं और भाईचारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। पवन, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं इसे आपसे समझना चाहूंगी। अब सवाल यह है कि जाट किसके साथ, क्योंकि कोशिश तो ये हो रही है कि हमारे पाले में आए, हर पार्टी ये कोशिश कर रही है। देखिए, जाट जो वोट को समीकरण समझने के लिए आपको कई सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। बीजेपी नेताओं की स्ट्रेटजी ये है कि ज्यादा से ज्यादा जाट मतदाता को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमने तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं पार्टी और सरकार के माध्यम से अपने साथ जोड़ा है। तो चाहे बीजेपी के जाट नेताओं की बात करें, कई सारे जो जाट नेता हैं, कई सारे सांसद, विधायक, जिला पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, सदस्य हैं, चेयरमैन जो हैं, वो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र में जाट नेता बनाए। तो बीजेपी का कहना यह है कि जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पूरे जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें माहौल तैयार करेंगे और पार्टी के पक्ष में एक मतदान कराने की पूरी कोशिश रहेगी। क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल मतदाता है बीजेपी के पास, आप जब फिगर्स में जाएंगे तो जो ट्रेडिशनल मतदाता है बीजेपी को हर बार, पिछली बार भी 35 से 40% जाट वोट जो है वो हमेशा से मिलती आई है। हालांकि आरएलडी इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहती है, 60 से 65% आरएलडी के पास वोट जाते हैं और ज्यादातर जो वोट, इसके अलावा जो वोट है एक बड़ा शेयर जो है 35 से 40% वो बीजेपी के पास आता है। तो ऐसे में बीजेपी की भरपूर कोशिश जो है, जो इनका ट्रेडिशनल वोट शेयर है हर बार जो मिलता है वो कम से कम उनको मिलता रहे और कोशिश है उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। हालांकि बीच में जो किसान आंदोलन हुआ उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी जरूर थी, लेकिन पूरे जब तमाम जो नेता हैं वो ग्राउंड स्तर पर जुटे और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि बीजेपी ने अपनी तमाम जो सीट है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मुजफ्फरनगर और बागपत जैसे जिलों की अगर बात करें, तो उनमें से बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं किया था। जो अब उनके जो पुराने जो विधायक, जो सिटिंग विधायक थे, उन्हीं को उन्होंने फिर से टिकट रिपीट की थी। तो ऐसे में पूरी कोशिश है किसी भी तरह के विवाद से बचकर और फिर से जो ट्रेडिशनल जाट मतदाता जो बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है उसको फिर से अपने साथ जोड़े रखने की। पवन, एक बार तस्वीरें भी दिखाइएगा, हमें खाट और हुक्का भी नजर आ रहा है और एक बिल्कुल जो देसी टच होता है वो देने की कोशिश भी हुई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जाट जो एक पूरा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं किसानी से, खेती से जुड़ा माना जाता है, तो हुक्का और खाट ये दोनों ही उसकी पहचान है। तो आपको यहां भी वो कई सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। तमाम जो लोग हैं वो खाटों पर बैठे हुए हैं, हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी बैठक को बजाय एक औपचारिक बैठक के किसी तरह से जो राजनीतिक बैठक के अलावा इसको ट्रेडिशनल टच देने की कोशिश की है, एक अनौपचारिक टच देने की कोशिश की है कि लोग आएं, अपनी तसल्ली से बैठें और अपनी सभी लोग मिलकर अपनी बातें रखें। तमाम जो बीजेपी के जो केंद्रीय गृह मंत्री के सामने या जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके सामने बैठकर अपनी बात रखें, जिससे कि दोनों तरफ से ये जो बात होगी टू वे कन्वर्सेशन होगा दोनों का, वो सिर्फ एक तरफा बात नहीं होगी।
उधर गृह मंत्री के सामने तमाम लोग हैं, अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। गृह मंत्री उनका समाधान उनके सामने रखेंगे और आगे चुनाव में किस तरह से किस योजना के साथ आगे बढ़ना है उस पर चर्चा की जाएगी। तो ऐसे में ये जो बात है, इसीलिए इस बैठक को औपचारिक रूप नहीं दिया गया है। बड़ी अनौपचारिक सी के लोग हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं, खाटों पर बैठे हैं, अपनी बातचीत कर रहे हैं और गृह मंत्री के साथ ये बैठक जब होगी तो उसमें ये जो दृश्य है वो लगातार देखने को मिलेगा। अगर संभव है तो जरा बात कीजिए किन विषयों को लेकर, क्योंकि अब किसानों के अपने मुद्दे हैं, फिर हमने पिछले दिनों कैराना का भी जिक्र हो गया, उससे पहले हमने काशी भी सुना। किन विषयों को लेकर अपनी बात रखेंगे, क्या मांगे हैं, क्या वो चाहते हैं कहना, अगर संभव है तो जरा बात कीजिए। देखिए, अभी फिलहाल किसी भी नेता ने फिलहाल बात करने को मना कर दिया है कि अभी जब तक गृह मंत्री के साथ हमारी बैठक नहीं होगी उससे पहले हम कुछ अभी कोई बयान नहीं देना चाहते हैं। हालांकि आपने जो केंद्रीय मंत्री संदीप बाल्यान को सुना कि हम अपनी बात गृह मंत्री के सामने रखेंगे, गृह मंत्री अपनी बात हमारे सामने रखेंगे। तो एक चीज तो स्पष्ट है कि ये कन्वर्सेशन जो है वो दो तरफा होने वाला है। संवाद होगा, बातचीत होगी और उसके बाद से जो समस्याएं होंगी उनका समाधान निकाल के बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश है। तो बस इंतजार है, तकरीबन 3-3:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह यहां पहुंचेंगे और सभी लोग मिलकर एक संवाद किया जाएगा और संवाद के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश होगी कि किस तरह से वोटिंग से पहले 10 फरवरी और 14 फरवरी को पहले 2 फेज की वोटिंग उत्तर प्रदेश में और इन्हीं 2 क्षेत्र में जाट मतदाता बहुतायत संख्या में है। तो ऐसे में कोशिश होगी अपने पक्ष में माहौल तैयार करने की। ठीक, संकेत, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए तो सवाल अब आपसे ये है कि ये जो तस्वीर आ रही है ये यकीनन जो गठबंधन है एसपी आरएलडी का उनके लिए भी एक परेशानी जरूर ला सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जाट वोटों के लिए वहां पर राजनीतिक दलों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो किसके पाले में होंगे। हर कोई उनको अपने पाले में करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से 2014 में जो अमित शाह की रणनीति थी, उन्होंने काफ़ी वहां पे दौरे किए मुजफ्फरनगर दंगे के बाद में, और 2014 में एक बेहतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी की रही इस जाटलैंड में। तो ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों का यह मानना है कि जाट वोट बैंक को साधा जाए और इसके अलावा जो और भी चाहे वो त्यागी हो, गुर्जर हो या और बिरादरी के वोट हैं उनको भी सहेजा जाए। जो अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए बाकायदा एक रणनीति भी तैयार की है। कल से चुनावी अभियान भारतीय जनता पार्टी का इन पश्चिम यूपी की तमाम सीटों पर शुरू होगा और उसमें खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। वो मथुरा में रहेंगे और उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। तो कल अमित शाह पश्चिम यूपी में रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर और मुजफ्फरनगर में सभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह बागपत में मौजूद रहेंगे, गाजियाबाद में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। तो एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम बड़े नेताओं को अब पश्चिम यूपी की सियासत में उतार रही है और वहां पर वो चुनावी माहौल बनाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे। और यही नहीं, विधानसभा वाइज टारगेट किया गया है कि विधानसभा स्तर पर ये सभाएं हों और वहां पर बाकायदा केंद्रीय मंत्रियों के और जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के उनके दौरे हों। बीजेपी के पक्ष में एक माहौल तैयार करने की ये रणनीति है और जाट मतदाताओं को लुभाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, आज जिस तरह से जो वार्ता चल रही है, काफी अहम बैठक मानी जा रही है। 250 से ज्यादा जो जाट बिरादरी से जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक बात साफ है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है जाट मतदाताओं को लुभाने में। हालांकि किसान आंदोलन को अगर हम पिछले दिनों हम लोगों ने देखा, उसके कहीं ना कहीं नाराज था, लेकिन हालात बदले जब वो बिल वापस किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। ठीक, बातचीत करेंगे और उमेश भी हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। उमेश, चौधराहट की जंग जो है वो बहुत ज्यादा दिलचस्प हो चुकी है और अब सवाल यही कि चौधरी कौन वेस्टर्न यूपी का। अब दिल्ली में भी मंथन, लखनऊ में भी मंथन और वेस्टर्न यूपी में तो जरूर मंथन हो ही रहा है। हर रोज हम तमाम तरह की प्रोग्राम्स देख ही रहे हैं। वहां पर क्या चर्चा है, ग्राउंड पर लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर देखिए, कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो राजनीतिक हवा चलती है वही पूरब तक जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीति की दशा और दिशा तय करता है। आज दिल्ली में जिस तरह से मंथन और चिंतन चल रहा है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि जाट नेताओं को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियां अपना अपना वर्चस्व चाहती हैं।
भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मंथन और चिंतन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विभिन्न सीटों पर जाटों को लेकर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की महिलाएं मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो इस राजनीति को लेकर क्या सोचती हैं। मैडम, आप ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जो राजनीतिक हवा चलती है वही पूरब तक जाती है। अब जाटों को लेकर के सियासत तेज हो गई है। अमित शाह जी भी आज मंथन कर रहे हैं। आप भी क्या सोचती हैं? आधी आबादी क्या सोच रही है? क्या होने वाला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? वही होने वाला है जो दिखाई दे रहा है। वही सरकार चलती है जो काम करती है और काम दिखता है। सरकार का जो काम है वो सब जगह दिखा है। आपको लग रहा है कि सरकार जो काम कर रही है, विकास एक बड़ा मुद्दा होने वाला है और जाट के दिल में भी कहीं ना कहीं विकास घर कर गया है। जाति से ऊपर उठ करके वोट होने वाला है विकास के नाम पर। हाँ जी, होने वाला है। जाति के नाम से उठे तो पूरी। आपको क्या लगता है मैडम, कितना परिवर्तन 2014, 2017, 2019 आपने सभी चुनाव में वोट डाले होंगे। अब जबकि 2022 का इलेक्शन है, अमित शाह जी मंथन और चिंतन कर रहे हैं। जाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ से जो राजनीतिक फिजा बनती है वही पूरब तक जाती है और जाट उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। आप क्या सोचती हैं? आधी आबादी क्या सोच रही है? हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं और जो पहले जैसे हालात थे उससे काफी कुछ बदल चुका है। बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। तो इस सरकार से हम काफी सेटिस्फाइड हैं। तो हमें लग रहा है कि और भी बेहतर आगे होने वाला है। तो अमित शाह जी आज जो मंथन और चिंतन कर रहे हैं और हर राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश की जा रही है, हर विधानसभा सीट को लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है, आप क्या सोचती हैं इसके बारे में? आप बारीकी से भी आप भी देखती हैं, समझती हैं, इतने वर्षों से आप भी वोट डालती आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति की धुरी को आप समझ रही हैं कहाँ जा रही है? नहीं, एक मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहती हूँ, इस वक्त जो महिलाएं हैं वो अपने आप को बहुत सेफ समझ रही हैं, क्योंकि इस वक्त जो योगी सरकार है उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। लड़कियों के लिए, खासतौर लड़कियों की पढ़ाई के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, बच्चों को सुमंगला धन है वो, और भी बहुत बच्चों के लिए किया है। तो हम महिलाओं के लिए खासतौर से हमें बहुत सेफ्टी नजर आती है इस सरकार से। क्या सोचती हैं जिस तरह से राजनीतिक फिजा का दौर चल रहा है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तरीके से राजनीतिक फिजा को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, महिलाएं क्या सोच रही हैं और जाट क्या सोच रहा है? महिलाएं क्या सोच रही हैं और राजनीतिक फिजा बनाने के लिए हर राजनीतिक पार्टी कोशिश कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर कितना बड़ा इशू होने वाला है इस बार? नहीं, जैसा कि मैडम ने बताया ही आपको कि जैसे महिलाओं के अधिकार के लिए और महिलाओं के शिक्षा के लिए और उनकी सुरक्षा जो है एक महत्वपूर्ण प्रश्न होती है। कि वो किसी टाइम उन्हें निकलना भी पड़ सकता है अपनी घर की ज़रूरत के हिसाब से, तो वो एक निडर होके बाहर निकल सके, आ जा सकें, अपनी बात कह सकें और बस इस चीज़ की तरफ जो तो ये महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय है। ये आपने सुना मेरठ की जो महिलाओं से बात की, तस्वीरें जो भी सामने आएंगी और इस दिल्ली में महामंथन से सिर्फ वेस्टर्न यूपी तक नहीं, हरियाणा तक भी संदेश जाएगा। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, चर्चा जारी रहेगी।